नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आम आदमी सरकार को जबरदस्त झटका दिया है और केजरीवाल अब कहीं के नहीं रह गए हैं। दिल्ली में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसे में राष्ट्रपति शासन की संस्तुति पेश कर दी गई है। बड़ी खबर है, पूरी खबर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कमेंट में आप दिल्ली में अब अगला मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे, कमेंट में बताइएगा अपना जवाब। फिलहाल आपको बता दूं कि दिल्ली में कोरोना के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। तीसरी लहर इस वक्त कोरोना की दिल्ली में चल रही है और ऐसे में हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इससे चिंतित नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो आज केजरीवाल सरकार को जबरदस्त झटका दिया और न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार की क्लास लगाई बल्कि उसे जवाब देने के लिए भी कहा है। आपको बता दूं कि दिल्ली में कोविड-19 महामारी की बढ़ती भयावहता के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार की आज जमकर क्लास ली है। अब से कुछ देर पहले कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वो कोरोना संक्रमण को रोकने की दिशा में उठाए गए अब तक के कदमों का विस्तृत ब्यौरा दे, यानी क्या क्या किया है और क्या नहीं किया है, एडवर्टाइजमेंट के अलावा, थोबड़ा चमकाने के अलावा। तो ये क्या क्या नहीं किया है वो आकर बताओ। कोर्ट ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि आप इस स्थिति को संभाल कैसे रहे हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी। 11 नवंबर और 19 नवंबर को दिल्ली की आम आदमी सरकार को तगड़ी फटकार लगाई थी। मैं कह सकता हूं कि गाल पर तमाचा जड़ा था दिल्ली हाई कोर्ट ने। और उस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी पूछा था कि मरने वालों के परिवारीजनों को क्या जवाब दोगे। लेकिन शर्म हया, एक होता है किसी व्यक्ति में शर्म होती है, एक होता है कि शर्म हया जो आदमी बेचकर खा गया हो, उससे कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की सुनवाई के दौरान सीधे सीधे कहा कि पिछले 2 हफ्तों में हालात बिगड़ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि कोविड मरीजों की देखभाल की व्यवस्था का अद्यतन ब्यौरा पेश करे। इस पर दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि अब प्रदेश के सभी अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए बेड रिजर्व किए जा चुके हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली सरकार के इस जवाब से सहमति जताते हुए कहा कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 13 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ मीटिंग पर कुछ निर्देश भी दिए थे। दरअसल आपको बता दूं कि यह दूसरी बार है जब अमित शाह को दिल्ली की कमान अपने हाथ में लेनी पड़ी है, क्योंकि कोरोना के केसेस लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जिन पर जिम्मा है वो एडवर्टाइजमेंट में मशगूल है, तो दूसरी तरफ आना पड़ा अमित शाह को और अमित शाह ने दिल्ली की कमान न सिर्फ अपने हाथ में ली बल्कि कई अहम निर्णय भी लिए। और ऐसे में एक और चीज जो सामने आ रही है वो ये है कि खबरें ये भी चल रही हैं कि अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दिल्ली की कमान हमेशा के लिए गृह मंत्री अमित शाह अपने हाथ में ले सकते हैं। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम सुन रहे हैं कि इस महीने में कोरोना केसेस में दिल्ली में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है और हम सभी राज्यों से लेटेस्ट रिपोर्ट चाहते हैं। अगर राज्यों ने तैयारी नहीं की है तो दिसंबर में स्थिति बहुत भयावह हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई आपको बता दूं कि शुक्रवार को करेगा। दिल्ली में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से 13 नवंबर को बुलाई गई बैठक में नीति आयोग ने अनुमान पेश किया था और उसने कहा था कि दिल्ली में प्रति 10 लाख पर 500 लोग कोविड के शिकार हो जाएंगे और अभी यह अनुपात 10 लाख पर 321 लोगों का है। नीति आयोग ने कहा था कि दिल्ली में त्योहारों के दिन भीड़ जुटने, कोरोना से बचाव के नियम का नहीं पालन करने और प्रदूषण का स्तर बढ़ने और ठंड बढ़ने की वजह से स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। लेकिन ऐसे में आपको बता दूं कि सीधे सीधे आज सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई दिल्ली की आम आदमी सरकार को। और जैसा कि मैंने बताया कि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ढिलाई बरतने पर केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई थी और उस वक्त भी सीधे सीधे दिल्ली सरकार से हाई कोर्ट ने पूछा था कि आप किस तरह की निगरानी कर रहे हैं, किस कानूनी प्रावधान के तहत आप लोगों को मास्क न पहनने और सामाजिक दूरी पालन न करने के लिए दंड दे रहे हैं। आपको बता दूं कि दिल्ली में दंड जो है वो मास्क न पहनने को लेकर 500 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया। दंड देना है तो 500 रुपए का भी काफी होता है, लेकिन बाकी के ये 1500 रुपए कहां जाएंगे। तो कोर्ट ने सुझाव दिया था कि जुर्माना लगाने का मकसद अपराध को रोकना होना चाहिए, जिससे लोगों को पता चल सके कि अगर वे नियमों का पालन नहीं करेंगे तो दूसरों के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं। साथ ही साथ कोर्ट ने आपको बता दूं कि सीधे सीधे हर रोज जो मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, यह तक कहा था कि हर दिन कोविड के कारण मरने वालों के परिजनों को सरकार क्या जवाब देगी।
हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि हर रोज मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, रोज कोई ना कोई अपने किसी करीबी या परिजन को खो रहा है, उन्हें क्या जवाब दोगे? मरने वालों को तो वापस नहीं लाया जा सकता। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि आप शमशान घाट पर जाकर देखिए, रात और दिन लाशें जल रही हैं, अंतिम संस्कार हो रहे हैं। तो हालात भयावह हो चुके हैं और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फटकार लगा चुके हैं। लगातार अमित शाह अब निगरानी पर ले लिया है दिल्ली को, और लगातार अमित शाह भी अपनी निगाह बनाए हुए हैं। और ऐसे में खबरें यह भी हैं कि अगर हालात ज्यादा बिगड़ते हैं तो आम आदमी पार्टी की सरकार जा सकती है और राष्ट्रपति शासन भी दिल्ली में लगाया जा सकता है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि हाल ही में 2 बाजारों को बंद करने का फैसला लिया था दिल्ली की सरकार ने, लेकिन 24 घंटे के अंदर इस फैसले को वापस ले लिया गया है। खबरें ये आ रही हैं अभी। पश्चिमी दिल्ली जिला प्रशासन के मुताबिक रविवार शाम को स्थिति काफी खराब हो गई थी। मार्केट में रेहड़ी पटरी के चलने वालों की वजह से ज्यादा भीड़ हो गई थी और नियमों की धज्जियां उड़ रही गई थी। और आपको बता दूं कि दिल्ली के 2 मार्केट को बंद करने का फैसला लिया गया था 24 घंटे पहले, जिस आदेश को अब बदल दिया गया है। नागलोई में पंजाबी बस्ती मार्केट और जनता मार्केट, इन दोनों को बंद करने का आदेश दिया गया था, लेकिन अब रेहड़ी पटरी वालों को वहां से हटा दिया गया है और इसके साथ ही दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि वो अपने यहां मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराएंगे और ये मार्केट खुल पाएंगे। आपको बता दूं कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति बेहद ज्यादा बिगड़ चुकी है। रविवार को लगातार तीसरे दिन कोरोना संक्रमण से 100 से ज्यादा लोगों की मौत का मामला सामने आया। रविवार को जो आंकड़े जारी हुए थे उनके मुताबिक 24 घंटे में 121 लोगों ने अपनी जान गंवाई और जिसके बाद कोरोना से कुल मौतों की संख्या बढ़कर दिल्ली में 8,391 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 6,746 नए केस सामने आए हैं और जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 5,29,863 हो गई है। और दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या, जो अभी एक्टिव पेशेंट हैं, उनकी संख्या 40,212 पर पहुंच गई है। यानी 40,000 लोग अभी कोरोना से जूझ रहे हैं दिल्ली में। और रोज पिछले 3 दिनों से लगातार, जैसा मैंने बताया, कि 100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। और यही कहना था दिल्ली हाई कोर्ट का, और आज दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि कोरोना पर कंट्रोल कैसे कर रहे हो वो हमें बताओ। साथ ही साथ आपको बता दूं कि विस्तार से हलफनामा देने के लिए कहा है और दिल्ली सरकार को 3 दिनों का वक्त दिया गया है और पूरी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र सरकार से भी स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र में भी हालात बिगड़ रहे हैं, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। और आपको बता दूं कि सीधे सीधे जिस तरीके के हालात बिगड़ रहे हैं कोरोना से, इसी पर लगातार फटकार लगाई जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।